स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टॉपिक है वो है 5.12 जो कि वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। जी, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। सबसे पहले वेटलेसनेस क्या होता है सैटेलाइट का ग्रेविटी फ्री सिस्टम के अंदर, वो हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, कोई भी स्पेसशिप या कोई भी सैटेलाइट जो कि स्पेस के अंदर होता है और उसके अंदर पाए जाने वाले स्पेसशिप के अंदर या सैटेलाइट के अंदर पाए जाने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हम कंसीडर करते हैं कि वो फ्रीली फॉल है। फ्रीली फॉल क्यों है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये अर्थ है, अगर यहाँ अर्थ से जो है अगर हम कोई प्रोजेक्टाइल जो है अगर लॉन्च करते हैं, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को जो प्रोजेक्ट करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो वो क्या होगा, वो एक हाइट के ऊपर जाएगा। यहां से अगर हमने लॉन्च किया है हाइट के ऊपर जाके वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वापस आएगा टुवर्ड्स द ग्राउंड। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो वापस आएगा कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये डिपेंड करता है हमारी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, हमने उसे कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी है। अगर हमने कम इनिशियल वेलोसिटी दी है तो उसका जो कर्वेचर होगा अराउंड द अर्थ वो क्या होगा, लो होगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी, लो थी। ड्यू टू द लो स्पीड जो है उसका जो कर्वेचर होगा वो एट सम हाइट बनेगा और वो दोबारा जमीन के ऊपर आ जाएगा। अगर हम थोड़ी सी और ज्यादा उसे स्पीड देते हैं, लॉन्चिंग स्पीड उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम और ज्यादा करते हैं तो फिर वो पैरेलल टू द अर्थ सरफेस जो उसको हम लॉन्चिंग करते हैं उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके साथ, तो वो थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा, तब उसका जो कर्वेचर है ये वाला होगा। अगर हम उसे और मजीद वेलोसिटी देते हैं दोबारा फिर उसे वो सम हाइट पे जाएगा और उसकी वेलोसिटी पैरेलल टू द अर्थ सरफेस है। अब दोबारा फिर वो क्या हो जाएगा, जमीन पे आ जाएगा। अगर हम उसको इतनी ज्यादा वेलोसिटी दें कि वो जो है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए या उसका जो कर्वेचर है वो कर्वेचर ऑफ द अर्थ बन जाए, ये इनसाइड जितनी भी ये फील्ड है, फोर्स फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड हम इसे कहेंगे, ये फील्ड है। अगर वो फील्ड से ही उस पॉइंट पे चला जाए जहां के उसका जो कर्वेचर है, उसका जो पैराबोला है, उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो इस तरह बन जाए कि वो बराबर हो जाए, वो मैच कर जाए टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, तो वो क्या होगा, वो जो है हाई स्पीड से मूव करेगा क्योंकि उस पर जो लगने वाली फोर्स जो वो कम हो जाएगी। अब वो जो है फ्री फॉल कंसीडर किया जाएगा, फ्री फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो इस तरह जो है जितने भी सैटेलाइट्स हैं या स्पेस शिप्स होती हैं जो कि इन द स्पेस होती हैं जिनके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी लग रही होती है कि जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उसे हम कंसीडर करते हैं फ्री फॉल सैटेलाइट, यानी कि वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। तो उस सैटेलाइट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उस स्पेसशिप के अंदर जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फ्री फॉल होंगे। ये शुरू में तो में से अगर हम कंसीव करें तो बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन लगती है कि वो कैसे होते हैं, लेकिन ये रियल में ऐसा होता है। हालांकि स्पेस के अंदर जो है एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो अर्थ की भी लग रही है, जबकि दूसरे जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, मेजरली हमारे पास सन जो है उसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट जो कि एट द कर्वेचर ऑफ द अर्थ होता है, उसकी जो फील्ड फोर्स का कर्वेचर है वहां पे होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल कंसीडर किया जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। और उसके अंदर पाए जाने तमाम ऑब्जेक्ट जो होंगे वो वेटलेस हो जाएंगे। वो वेटलेस क्योंकि उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। तो ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे वो हमारे पास क्या होता है, वेटलेस सिस्टम होता है। तो इस तरह जो है हम वेटलेसनेस जो है सैटेलाइट जो है या हम ये कह सकते हैं ग्रेविटी फ्री सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर लगने वाली जी की वैल्यू हो, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा हो और उसके ऊपर जो है नो फोर्स जो है फील्ड फोर्स एक्ट करे, तो वो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाता है, वेटलेस हो जाता है।